कि अगर आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं मोबाइल से, तब आपको उस समय का फीलिंग और पत्नी से बात कर रहे हैं आमने सामने बैठ के, तो उस समय के फीलिंग में अंतर होगा कि नहीं। श्री कृष्ण भगवान अब घोर अंगिरास का वार्तालाप है, जिसमें घोर अंगिरास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हे कृष्ण, जब तक गुरु और शिष्य के आंख नहीं मिलते हैं तब तक वो शिक्षा अधूरा रहता है। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन को तो मैं नहीं, क्योंकि मजबूरी इसलिए पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन को मैं मानता हूँ कि ऑफलाइन ही महत्वपूर्ण है, और शिक्षा का मतलब ही ऑफलाइन होता है, क्योंकि ऑनलाइन ने और कुछ किया या नहीं किया, कम से कम यूट्यूबर टीचरों को पैदा किया और साथ साथ बदतमीज बच्चों को पैदा करने में माहिर रहा है। कि कोई भी किसी तरह का टिप्पणी लिख देगा, अरे गधा गधा है, वो गधा को मैंने रखा है बजरंग बली के मंदिर में ही रखा है, जो घर में मेरे घर में बजरंग बली का मंदिर है, मैंने रखा है। क्योंकि मनीष ने कहा था कि इस गधा का क्या करेंगे गुरु जी, तो मैंने ही कहा था कि जितने दुराचारी हैं, अनाचारी हैं, जो देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, गाय के विरुद्ध, धरती के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनका नाश होगा उस गद्दा से। आई एम सनातनी मुसलमान, इतना बड़ा चैनल पर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम सनातनी मुसलमान। तो दुनिया का जितना भी संप्रदाय है वो संप्रदाय है, और सबका वृक्ष है सनातन, और सनातन से ही सब निकले। तो मैं मुसलमान को बुरा किसी को घर, तो बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं लगता हमको, तो गधा मैं कभी भी लेकर निकल सकता हूँ। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रहमान सर हैं, इनसे बहुत बातचीत होगी, और जो अभी एग्जाम की तैयारी चल रही है इनके कोचिंग संस्थान से, उसके बारे में भी बातचीत होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रहमान सर के नाम इतना मार्केट में चलता है, किस चीज़ के लिए चलता है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, नाम चलता है मार्केट में किस चीज़ के लिए चलता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ पार्ट 1 से, और पढ़ाने के क्रम में हर गरीब बच्चों को, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सब बच्चों को मैं सिर्फ फीस नहीं लेता हूँ, और डेडिकेशन मेरा लक्ष्य रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि चिटपुटिया बम जो कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ऑनलाइन रटवाते हैं बच्चों को, तो चूँकि मेरी विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और तो मैं कंसेप्चुअल पढ़ाता हूँ और इंसान को इंसान समझता हूँ, और इस कारण अगर नाम है मार्केट में तो अच्छी बात है, बजरंग बली की कृपा है। जैसे ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म कोरोना के बाद आया है, उसके पहले भी आप ऑफलाइन पढ़ाते थे? हाँ, ऑफलाइन तो मैं कभी भी पढ़ाता हूँ, कभी भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि अब आप ही सोचो कि अगर आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं मोबाइल से, तब आपको उस समय का फीलिंग और पत्नी से बात कर रहे हैं आमने सामने बैठ के, तो उस समय के फीलिंग में अंतर होगा कि नहीं। मैं वेद का सुधारती हूँ, मैं छांदोग्योपनिषद को जानता हूँ। छांदोग्योपनिषद में श्री कृष्ण भगवान अब घोर अंगिरास का वार्तालाप है, जिसमें घोर अंगिरास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हे कृष्ण, जब तक गुरु और शिष्य के आंख नहीं मिलते हैं तब तक वो शिक्षा अधूरा रहता है। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन को तो मैं नहीं, जो कि मजबूरी इसलिए पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन को मैं मानता हूँ कि ऑफलाइन ही महत्वपूर्ण है, और शिक्षा का मतलब ही ऑफलाइन होता है, क्योंकि ऑनलाइन ने और कुछ किया या नहीं किया, कम से कम यूट्यूबर टीचरों को पैदा किया और साथ साथ बदतमीज बच्चों को पैदा करने में माहिर रहा है। कि कोई भी किसी तरह का टिप्पणी लिख देगा कुछ भी। अभी जो दरोगा का रिजल्ट आया था, इसमें आपका कितना स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन हुआ? देखिए, कितना तो हम नहीं कहेंगे कि दरोगा जैसे भालू से भगवाए बिना आदमी मोटा नहीं हो सकता है, उसी तरह अगर गुरु रहमान के दर्शन के बिना कोई दरोगा नहीं होता है। ये बजरंग बली का आशीर्वाद है। इस बार खेल कुछ ऐसा हुआ कि इस बार हमारे 13 बच्चों को, जिसको हम बहुत को तो 11 रुपये में पढ़ाए थे, 13 बच्चों को लोग खरीदा। इस बार दिल्ली वाला रूल पटना में लागू करने का प्रयास किया गया, फिजिकल सेटर्स खरीदा गया, तरस खरीदा गया, लेकिन इस बार मैंने हुमच के सबके सामने बोला और सच का सच आया, सामने आया। तो लड़के निश्चित रूप से बहुत है, सैकड़ों की संख्या में लड़के हैं। अब नाम पता तो मेरे पास है, अब इतना बताया कि इतना है, इतना है, इतना नहीं, लेकिन सैकड़ों लड़के हमारे हैं, और लगभग सबने ऑनलाइन तो कुछ ना कुछ तो वीडियो देखा ही है। तो उसमें आपका भी नाम आया था कि बच्चे खरीदे थे? नहीं, गुरु रहमान जिस दिन बच्चा खरीदना पड़ जाएगा उस दिन गुरु रहमान की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कुछ कोचिंग वाले हैं, वो जो कोचिंग को व्यापार बनाए हुए हैं, मटन भात, मछली भात, मोबाइल, पैसा, थार बुलेट वाली बात करते हैं, वो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं इस तरह की बात नहीं करता। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारा संस्थान पटना में खुला हुआ है, तैयारी भी करा रहे हैं लोग, लेकिन सारे बच्चे आपके पास क्यों आते हैं? इसलिए कि वो जानते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का लंच फंद नहीं है, और ये यहाँ के सारे टीचर्स डेडिकेटेड हैं। अब तो हमारे डायरेक्टर जो हैं सत्येंद्र, वो भी यानी कि अब
मैंने वो सारी व्यवस्था रख दी कि मान लें कि एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए भी मैंने टीचर रखा है। अगर कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन पूछा है तो कंप्यूटर के लिए अलग टीचर रखा है। तो इसलिए लड़के हमारे पास आते हैं ताकि मैं पीटी मेंस की गारंटी नहीं लेता, मैं गारंटी लेता हूँ बीपीए राजगीर पहुँचाने का। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इतिहास और ज़िंदगी। और सारे के लिए रखे हुए हैं टीचर? हाँ, सब टीचर है सब हमारे पास। शशि कुमार सिंह हो गए इकोनॉमिक्स में, उसी तरह बहुत सारे के सारे टीचर्स हमारे यहाँ एकदम बोल्ड, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी टीचर हैं जो कि क्या आएगा, क्या आ सकता है वो जानते हैं, क्या नहीं आएगा वो हम लोग नहीं पढ़ाते। तो जब बच्चा आपके पास एडमिशन लेता होगा तो कोई टारगेट फिक्स कराते होंगे ना कि हम तुम्हारा क्वालिफिकेशन देंगे, इतना नंबर आएगा, वो कितना टारगेट होता है? देखिए, मैं पीटी में 80 प्लस लेकर चलता हूँ और इस बार भी 80 से 85 प्लस लेकर चल रहे हैं और मेंस में 80-85 के बीच में लेकर चलता हूँ। उसी हिसाब से टेस्ट भी करते हैं ताकि लड़का पीटी पास करे, मेंस पास करे, लेकिन इंटरव्यू में छटे नहीं, तो फाइनल मेरिट में छटे नहीं। इसलिए मैं उसी हिसाब से पूरा तैयारी कराता हूँ। अभी किस चीज़ का आपका तैयारी चल रहा है? दरोगा का चल रहा है? अभी दरोगा चल रहा है, जीडी चल रहा है, आपको बीपीएससी 71वीं चल रहा है और 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू 69वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और 70वीं बीपीएससी का टेस्ट चल रहा है और उसका क्रैश कोर्स चल रहा है। अच्छा, बिहार पुलिस का भी एग्जाम हुआ, 28 को खत्म हुआ, इसके लिए भी आप तैयारी कराए होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिहार पुलिस में तो लगभग बिहार पुलिस की तैयारी नहीं कर रहा। बिहार पुलिस के लिए एक्स डीजीपी से लड़ भी गए, कैंसिल भी हुआ। नैयर हसनैन खान से भी बहुत बात हुई। आर्थिक अपराध में इकाई में मेरा एक लंगोटिया बच्चा बचपन से यानी नर्सरी से 10th तक हम लोग साथ थे। सुशील कुमार जो आर्थिक अपराध का एसपी था, उससे मैंने बात करके कैंसिल भी करवाया था। उसके बाद इस बार परीक्षा अच्छा हुआ है, निश्चित रूप से अच्छा हुआ है। तो ये बिहार पुलिस का कटअप बताएंगे कितना तक जाएगा? क्योंकि एग्जाम तो इसका हो गया है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जाम मैंने कटअप डिस्कस कर दिया है। 60 से 65 के बीच में जिस जनरल बच्चे का है और 45 से 50 में लड़की का है, उनको फील्ड धर देना चाहिए, क्योंकि अगर उनको फील्ड नहीं धरते तो पछताएंगे। क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, इस बार परसेंटाइल सिस्टम है और कहीं क्वेश्चन टफ रहा है, कहीं हल्का रहा है। तो जिन 18 और 21 तारीख वाला परीक्षा जो संपन्न हुआ उसका क्वेश्चन बहुत टफ था, उसमें जो लड़का 40 भी मारा है उसका भी होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बस 60 से 65 तक पहुँच जाएगा। पिछले बार कट ऑफ जो आप डाटा भी दे रहे हैं ना, ये पिछले बार का ही डाटा था, 60 से 65 के बीच में ही डाटा ही आया था। अभी भी उतना ही पे आएंगे इस बार भी? हाँ, पिछले बार डकैती हो रही थी, पिछले बार क्या लगातार डकैती हो रही थी 2011 से। इस बार भी डकैती हुआ था लेकिन बहुत चिल्लाने के बाद रद्द हुआ। तो इस बार चूंकि चोरी नहीं चली है और माननीय मुख्यमंत्री भी सजग रहे हैं और अध्यक्ष भी सजग रहे हैं, चोरी नहीं चली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, घट सकता है, बढ़ेगा नहीं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आउट हो जाता है, आप इतना मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते हैं, उसके बाद कैसा फील होता है सर? बहुत गंदा फील होता है, बहुत गंदा फील होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हजार बार धन्यवाद तो नहीं दे सकता, तुच्छ आदमी साधुवाद करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि उन्होंने एंटी करप्शन बिल लाया और उसी बिल को जितेंद्र सिंह ने लोकसभा से पास करा दिया ये, और फिर उसको माननीय नीतीश कुमार ने भी लागू कर दिया। और उससे भी महत्वपूर्ण बात की माननीय मोदी जी, उसके बाद योगी जी और नीतीश कुमार, अभी 3 ही स्टेट ऐसा है जिन्होंने इस चीज़ को लागू किया। तो निश्चित रूप से अब ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होगा तो मोदी जी, योगी जी, नीतीश जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जब हम आपका इंटरव्यू करने आ रहे थे तो कुछ लोगों का मेरे पे फ़ोन आया था कि सर से एक बात जरूर पूछना है कि जो गरीब लोग का बच्चा है उसे कैसे सर आप पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं यहाँ तक आने के लिए भी। नहीं, तो उनको से आप बोलिए कि मैं और सतेंद्र जो मिला हूँ, तो वो पहले भी था, ये व्यवस्था था, अभी भी है कि गरीब बच्चे 11 रुपया लेके आएंगे, अगर नहीं रहेगा 11 रुपया तो 11 रुपया हम दे देंगे, उनको पढ़ाएंगे। क्योंकि ये बहुत लोग बोल देता है कि हम तो पढ़ा देंगे, आप मेरे संस्थान में आकर एडमिशन ले लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, ये सच टॉक पर मेरा पहला इंटरव्यू नहीं है। सच टॉक पर बहुत सारा इंटरव्यू मैंने दिया है। मनीष कश्यप ने खुद हमारा इंटरव्यू लिया है और मनीष कश्यप एक अच्छा बच्चा मैं जानता हूँ, तो उससे उन्हीं से पूछेगा कि ये कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मैंने और सतेंद्र ने, तो सतेंद्र के बारे में मैं अभी आपको बता दूं कि वो एक योजनाकार है। हम लोग महाभारत का जंग छेड़े हुए हैं। इस महाभारत के जंग छेड़े हुए में इस बार 2022 में कितना रिजल्ट देंगे ये नहीं बताएंगे, और कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ा काम अभी खोलेंगे नहीं, लेकिन खुलेगा तो पूरा भारत जानेगा, और निश्चित रूप से उसमें आप तो रहेंगे, और आप जिसके साथ आए हैं वो तो मेरा भाई ही है, तो निश्चित रूप से हर सुख दुख में हम साथ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात होगी। और एक बात और आपको बता दें
कि पुनपुन में 12 कट्ठा का हम लोग का बिल्डिंग है, खुद का बिल्डिंग है, 12 कट्ठा का बिल्डिंग है, उसमें 5 फ्लोर है, 5-5 फ्लोर है। उसको हम लोगों ने एजुकेशन ब्लॉक के रूप में डेवलप किया है और साथ ही साथ 500 बच्चों को रहने के लिए हम लोगों ने हॉस्टल डेवलप किया है, लड़का लड़की और ट्रांसजेंडर के लिए अलग। लेकिन अभी फ़िलहाल 100 लड़कों को हम लोग चयनित कर रहे हैं, उन 100 लड़कों को चयनित कर रहे हैं जिनका रिजल्ट 100% दे सकें, और धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फ़ी केवल 5100 रुपया है और खाने का फ़ी भी 5100 रुपया है। लेकिन चूँकि खाना शाकाहारी होगा, अपना गौशाला हम लोगों ने खोला है, 6 गाय सतेंद्र ले आए हैं और 12 गाय का इन्होंने ऑर्डर भी कर दिया है। उसके बाद आपको गौशाला है, कोल्हू का पेरा हुआ तेल, यानी सब कुछ ऐसा, घर की कमी नहीं खलेगी। निश्चित रूप से सतेंद्र त्रिशूल चलाते थे और त्रिशूल महादेव का है और गुरु रहमान बजरंगबली का भक्त है, तो त्रिशूल और गदा मिल जाने के पश्चात तो निश्चित रूप से कलयुग में कलयुग क्या हो, एक से एक मनवंतर बदल गया है। तो निश्चित रूप से व्यवस्था बदली है और ऐसी व्यवस्था बदली है कि एक क्रांति लाएगा। बजरंगबली की बात होता है तो एक बार मनीष कश्यप आपको गदा दिए थे, हाँ, वो क्या कर दिए? अरे गधा है वो गधा को मैंने रखा है बजरंगबली के मंदिर में ही रखा है, क्योंकि मेरे घर में बजरंगबली का मंदिर है, मैंने रखा है क्योंकि मनीष ने कहा था कि इस गधा का क्या करेंगे गुरुजी, तो मैंने यही कहा था कि जितने दुराचारी हैं, अनाचारी हैं, जो देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, गाय के विरुद्ध, धरती के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनका नाश होगा उस गद्दा से। अच्छा, गद्दा लेके जब आप मार्केट में निकलते थे आपको डर नहीं लगता था कि आप मुस्लिम धर्म से आते हो, हिंदू धर्म का गद्दा लेके चल रहे अरे भैया, हम सनातनी मुसलमान हैं, हम सनातनी मुसलमान। इतना बड़ा चैनल पर मैं बोल रहा हूँ कि हम सनातनी मुसलमान, तो दुनिया का जितना भी संप्रदाय है वो संप्रदाय है और सबका वृक्ष है सनातन, और सनातन से ही सब निकले हैं। तो मैं मुसलमान को बुरा, किसी को डर तो बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं लगता हमको, तो गदा मैं कभी भी लेकर निकल सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर आपसे, अभी जो आपकी तैयारी चल रही है, जो भी फील्ड का, जैसे दरोगा हो गया या बिहार पुलिस हो गया या जीडी हो गया जिसकी बात की, इसमें आपका डाटा कितना आएगा सर, उसका बता दीजिए। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, वो फाइनल रिजल्ट मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़े बजट की है और ये फिल्म इतने बड़े बजट की है कि इसमें विस्फोट होगा। लेकिन इतना हम केवल आपको बता देंगे कि मैं और सत्येंद्र आपको 3 से सवा 3 घंटा से ज़्यादा नहीं सो पा रहे हैं। आप सोचिए कि 6 बजे हम लोग दोनों भाई आ जाते हैं, अब 6 बजे दोनों भाई आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग 7:30 तक क्लास लेते हैं और 7:30 के बाद हम लोग चले जाते हैं पुनपुन में क्लास लेने के बाद 11 बजे पहुँचते हैं। 11 बजे पहुँचने के बाद क्वेश्चन सेट करते हैं, किस टीचर को कहाँ लगाना है, कैसा टीचर लाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, 30 टीचर का टीम हम लोगों ने तैयार किया, दोनों भाई ने मिलकर। और मैं तो यही कहूँगा, हमारे सामने हमारे बॉस है बजरंगबली हैं, मैं तो यही कहूँगा कि बजरंगबली ने बहुत अच्छे मौके पर एक महादेव से अनुरोध किया, महादेव ने बजरंगबली को एक दोस्त दिया कि बिना एक अच्छे सारथी के कोई भी युद्ध नहीं जीता जाता, और ये युद्ध हमारे लिए महाभारत है। सर एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, आप पे कोई मूवी आ रहा है सुनील शेट्टी का, उस पर कैसा स्टोरी आपने क्रिएट किया है? नहीं तो अभी देखिए, वो इस पर तो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिल्म जो भी होगी अच्छी लेकिन होगी। लोग जानना चाहते हैं ना कि सर पे जो मूवी हो रहा है, फर्स्ट हाफ प्रेम से रिलेटेड है और सेकेंड हाफ डेडिकेशन है, त्याग है, बच्चों के प्रति जो अचीवमेंट है वो है। उसमें निश्चित रूप से सत्येंद्र भी जुट गए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रहस्य रहता है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है। उतार भी हुआ, चढ़ाव भी हुआ, उतार भी हुआ, और फिर जब चढ़ाव की ओर बढ़े हैं और चढ़ाव में अगर जो सारथी मिला है तो सारथी भी जुट गया, तो इसलिए थोड़ी सी लेट है, लेकिन बहुत अच्छा फिल्म होगा। उस पर जो स्टोरी आ रहा है वो आपकी फैमिली के रिलेटेड है या आप जो बच्चे के पढ़ाते हैं उसके रिलेटेड है? फर्स्ट हाफ 100% लव स्टोरी है और सेकेंड हाफ हम लोग का डेडिकेशन और बच्चों पर। रहमान सर को भी प्यार हुआ था सर? रहमान सर को प्यार ही नहीं हुआ था, खतरनाक प्यार हुआ था। हम तो मेरा लव मैरिज, मेरी पत्नी का नाम अमिता कुमारी है, मेरी बेटी का नाम। मतलब शादी आप उनसे ही किए हैं? अरे भाई, जिससे प्यार करेंगे कि इसे तो शादी करेंगे, कटीना कब से, जिससे प्यार मिलता कहाँ है? मतलब प्यार करने के बाद सारे लोगों को तो ब्रेकअप भी हो जाता है, यहाँ तक पहुँचता भी अगर दिल से चाहो तो आसमान में छेद हो सकता है। मेरा मोहब्बत पूर्णतः शाश्वत, सादगी, पवित्रता से परिपूर्ण था। आप पूछिएगा, एक आप ही के साथ है अनूप नारायण सिंह, वो भी हमारे मोहब्बत के एक ज्वलंत उदाहरण रहे हैं। देखने में साक्षात, जिसको कहिए कि साक्षात प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, तो वो भी रहे हैं, उन्होंने देखा है। तो निश्चित रूप से मोहब्बत, दुनिया की कोई भी चीज़, पढ़ाई हो, पहाड़ तोड़ना हो, कुछ भी करना हो, अगर आदमी पागलपन के हद तक गुजर कर करे
तो पूरी कायनात एक तरफ हो जाएगी, लेकिन उसको रोक नहीं सकता है। और मेरा यही था, मोहब्बत में भी मेरा और सतेंद्र का पढ़ाई में भी यही है। और पूरी दुनिया पिट जाए, वी विल ब्रेक द ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, उस स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, जो प्यार में पढ़ के अगर नहीं मिलता है तो ट्रैक चेंज करके कुछ और करने लगते हैं, नशा करने लगता है? देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट को हम कहेंगे, बाबू रहे, प्यार करना है तो सबसे पहले तो पढ़ाई से प्यार करो। क्योंकि जो पढ़ाई प्यार है वो प्यार और पढ़ाई एक साथ नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं टीचर बनने के लिए मैं नहीं पढ़ रहा था बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, मैं भी अफसर बनने के लिए पढ़ रहा था। मेरा दोस्त है विकास वैभव, हम लोग परीक्षा दे रहे थे, वो लोग सब आई जी बना, रथ संजय आई जी बन गया, अभी निर्मल कुमार आज़ाद एडीजी मुख्यालय बन रहे हैं, वो हमारे बैचमेट है। लेकिन उन लोग को प्यार नहीं हुआ, हुआ भी हुआ तो ऊपर झटका हुआ होगा, लेकिन हमारे गहराई में घुस गली, वो गहराई में घुसे तो फिर प्यार या पढ़ाई एक बार में एक ही काम होता है। सर, अब आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा, गरीब बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं, बस ये लास्ट। गरीब बच्चों के साथ साथ ट्रांसजेंडर भी जुड़ गए इस बार, क्योंकि इस बार पहली बार भारत में हम लोगों ने ट्रांस वुमेन को सब इंस्पेक्टर बनाया है। तो गरीब बच्चा के लिए एक सतेंद्र और हम लोग मिलके 100 क्वेश्चन सेट कर, मान लें गरीब बच्चा है, कहे कि हम गरीब हैं, आप पढ़े है ये नहीं, सिगरेट पिए, आपको खैनी खाए, हमारे पूरे व्यवस्था को खराब करे, तो उसको रख के क्या करेंगे हम? तो जो बच्चा पढ़ने लायक है और हम देख रहे हैं कि उसमें भविष्य है, तो उसके लिए मेरा और सतेंद्र का एक एक कतरा खून हाजिर रहेगा। तमाम मुद्दे पर बात हुआ रहमान सर से। आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें सच टॉक्स।